अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी वर्ल्ड कप विनर्स वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल हाइलाइट्स। आज ये रौनक की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद। मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर, अली सकलार, इकबाल सो गाइस। लेट्स दोस्तों ये बात है साल 1988 की, जब 13 साल का एक लड़का स्कूल क्रिकेट मैच के दौरान अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा था। उस मैदान पर सचिन और विनोद कांबली जैसे दो बेहतरीन यंग टैलेंट्स खेल रहे थे। बैटिंग चलती रही, पार्टनरशिप बनती रही और 664 रनों की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप बोर्ड पर लगी हुई थी। लोग इंतजार कर रहे थे अपनी टीम की जीत का, पर उस लड़के को इंतजार था उस मौके का जहां वो खुद को साबित कर सके। लेकिन ये इंतजार सिर्फ एक इंतजार ही बनकर रह गया। उसकी पारी उस मैच में नहीं आई, लेकिन यही इंतजार उसकी कहानी को लिखने वाला था। यहीं से उनकी जिंदगी में एक लंबा इंतजार शुरू हुआ, जो किस्मत का कसूर भी था और इंडियन टीम में कंपटीशन का एक बड़ा एग्जाम्पल भी। इस लड़के का नाम था अमोल मजुमदार। वो अमोल मजुमदार जिनकी कोचिंग में 52 साल बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली थी। The women's cricket team have made all the Indians proud and bringing this title. Jamima's journey is now every little girl's hope and every Indian's pride, as you can imagine. Become the ICC Women's World Cup champion, a big victory for the women in blue. Did you notice that what Harmanpreet did when she took that catch? She put the ball in her pocket like somebody did in 1983. Yes. And kept that ball. अमोल ने मुंबई और असम के लिए 171 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जहां उन्होंने 11,000 से ज्यादा रन बनाए, 30 शतक भी लगाए। उनकी पहली पारी में 260 रन की पारी ने सभी को अगला सचिन कहने पर मजबूर कर दिया था। वे भारतीय क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज थे, लेकिन उनके करियर की आयरनी ये थी कि वो कभी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों ने भारतीय टीम में जगह बनाई, लेकिन अमोल का सिलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। ये इंतजार अमोल के लिए सालों की वो निराशा बन गई, जिससे किसी भी यंग टैलेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। 2006-07 में उन्होंने मुंबई टीम की कप्तानी की और रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनकर रिकॉर्ड्स तोड़े। 2009 में असम और बाद में आंध्र प्रदेश की टीम के साथ भी वो खेले, मगर लगातार सीनियर क्रिकेट टीम के दरवाजे खटखटाकर वो थकने के बाद उन्होंने 2014 में संन्यास ले लिया। लेकिन भले ही उन्होंने गेम को छोड़ दिया, गेम ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कोचिंग की दिशा में कदम बढ़ाया। अक्टूबर 2023 में उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में कार्यभार संभाला। जहां वो खिलाड़ी के तौर पर नीली जर्सी नहीं पहन सके, आज वही अमोल मजुमदार कोच की भूमिका में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं। उनकी कोचिंग और गाइडेंस में टीम ने 52 साल के सूखे को खत्म करते हुए पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फाइनल के बाद उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया, जो इस बात का सबूत था कि अमोल ने टीम की सफलता में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। अमोल मजुमदार की कहानी बताती है कि कभी कभी लाइफ में सबसे बड़ी जीत अपने सपनों के इंतजार में नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को साकार करने में मिलती है। उनके स्ट्रगल, पेशेंस और क्रिकेट के लिए उनके सैक्रिफाइस ने ही भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप को जिताने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन ऐसी कई सारी कहानियां इस टीम का हिस्सा हैं दोस्तों। भारत की महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने की कहानियों में सिर्फ अमोल मजुमदार ही नहीं, बल्कि उस लड़की का भी योगदान है जो रेलवे क्लर्क की नौकरी करते हुए क्रिकेट ट्रेनिंग और नौकरी के बीच में बैलेंस बनाती हुई चली, जिसने पंजाब से मुंबई आकर रोज रोज ट्रेन से यात्रा करते हुए प्रैक्टिस किया और बाद में विश्व कप की ट्रॉफी उठाई। ये कहानी उस हरमनप्रीत कौर की भी है, जिन्होंने 2009 में इंडियन टीम में अपना डेब्यू किया और अपने सामने ही अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप फाइनल हारते हुए भी देखा। फिर भी वो कॉन्फिडेंस मरने नहीं दिया कि एक दिन हम भी वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो आज हो गया है। किस्मत का खेल देखिए, जो शेफाली वर्मा इस टीम का हिस्सा भी नहीं थी, उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया और उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर फाइनल जिताने में बड़ा रोल अदा किया। किस्मत का ही खेल देखिए कि जिस प्रतीका रावल की जगह शेफाली को लाया गया, वो व्हील चेयर पर इस जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। यही तो किस्मत है। दीप्ति शर्मा, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, शेफाली वर्मा, श्रीचरनी, ऐसे दर्जन भर नाम आज पूरी दुनिया और भारत में मशहूर हो चुके हैं। ये जीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बदली तस्वीर बताती है, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। भारतीय महिला क्रिकेट की शुरुआत कठिनाइयों से भरी थी दोस्तों। पहले खिलाड़ियों को अपने रिसोर्सेज खुद जुटाने पड़ते थे, मैच फीस लिमिटेड थी और बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ ये महिलाएं खेलती थी। लेकिन ये पड़ाव तो खेल में आने के बाद आते ही थे। उससे पहले उन्हें अपने घर परिवार को ये मनाना पड़ता था कि वो क्रिकेट खेल सकती हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान शांता रंगस्वामी ने महिला क्रिकेट के संघर्षों के बारे में कई बार बताया। जब 70-80 के दशक में महिलाओं ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी, तब उन्हें खेल की नहीं बल्कि समाज के कई सारे बंधनों को तोड़ना था। ट्रेन की लंबी यात्रा में उन्हें रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलती थी। कई बार ट्रैवल के दौरान ट्रेन में खराब माहौल में बैठना और स्लीपिंग की जगह न मिलना भी आम बात थी। खंडहर जैसे बजट होटलों में रुकवाना उन्हें, जहां साफ सफाई का सवाल भी नहीं था, उनकी डेली रूटीन का ये हिस्सा बन चुका था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कैप्टन शांता रंगस्वामी ने एक बार याद करते हुए बताया कि वे और उनकी टीम के मेंबर अक्सर ट्रेन के डिब्बे में 3 घंटे सामान संभालते थे।
टिकट कलेक्टर के सामने अपने सफर के लिए लड़ते थे और दूसरे यात्रियों से बेवजह कहासुनी भी हो जाती थी। मैच फीस का तो सवाल ही नहीं था। वे सिर्फ अपने पैशन और देशभक्ति के दम पर खेलती थी। बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के उनको स्ट्रगल करना पड़ता था। दोस्तों, खेल के मैदान पर भी मुश्किलें कम नहीं थी। महिलाओं के लिए क्रिकेट को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पर नहीं माना जाता था। कई बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने या इंटरनेशनल टूर पर जाने के लिए पैसों की भारी कमी रहती थी। विदेशी टूर्स के लिए खिलाड़ियों को एनआरआई परिवारों के घर रहना पड़ता था या फिर एयर इंडिया जैसी संस्थाएं टिकट की मदद करती थी। क्रिकेटर्स को अच्छा खाना, आराम की जगह या पर्सनल केयर जैसी चीजें मयसर नहीं थी। एक बार टीम को बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए केवल 4 टॉयलेट वाले कमरे में रहना पड़ा, जहां साफ सफाई जैसे बेसिक इंतजाम भी नहीं थे। खिलाड़ियों के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि ये सब देखकर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने बस एक मौका पाने के लिए दिन रात मेहनत की और उम्मीद जगाए रखी। इस स्ट्रगल ने उन्हें न केवल फिजिकल रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। वे अपने परिवारों, समाज की पुरानी सोच और खुद की लिमिटेशन को तोड़ते हुए क्रिकेट के लिए लड़ती रही। मिताली राज ने भी अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताया कि स्पोर्ट्स में रहना मतलब सिर्फ आउटडोर खेलने का नाम नहीं था, बल्कि सोशल, फाइनेंशियल और फैमिली चैलेंजेस से भी लड़ना था। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को बनाते हुए पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां और खेल की ट्रेनिंग को बैलेंस किया। कई बार फाइनेंशियल परेशानियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसी तमाम कहानियां मिलकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आज की सक्सेस की कहानी बताती हैं। दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, तो आपको एक फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट के बारे में बताता हूं, जिनका एक स्टेटमेंट आजकल बड़ा वायरल है। जी हाँ, एन श्रीनिवासन की बात कर रहा हूं मैं। उनका पुराना एक बयान अब वायरल हो रहा है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मर्जी होती तो वो महिला क्रिकेट को पूरी तरह बंद कर देते। उनका कहना था कि महिलाओं का क्रिकेट खेलने का कोई काम ही नहीं है और बीसीसीआई उस समय महिला क्रिकेट को केवल इसलिए चला रहा था क्योंकि ये आईसीसी का नियम है। ऐसे बयान महिला क्रिकेट और महिलाओं के प्रति इनइक्वालिटी और पिछड़ी सोच वाले माने गए। माने क्या गए हैं ही पिछड़ी सोच वाले। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान डायना ने बताया कि उन्होंने श्रीनिवासन से बातचीत के दौरान उनका यही रवैया महसूस किया था और उस समय बीसीसीआई के अंदर महिला क्रिकेट के प्रति विरोध का माहौल था। हालांकि बाद में अदालत ने श्रीनिवासन को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हटाया और महिला क्रिकेट को बेहतर मान्यता और संसाधन मिलने लगे। मगर इस यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ आया 2019 में। सबसे कम उम्र के बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में जय शाह ने कमान संभाली और सबसे बड़ा काम महिला क्रिकेट के लिए उन्होंने किया। महिला क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की शुरुआत हुई, जिससे महिला खिलाड़ियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज मिलनी शुरू हुई। साथ ही महिला क्रिकेटरों के लिए पुरुष खिलाड़ियों के समान मैच फीस देने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया। ध्यान दीजिए, ऐसे स्पोर्ट्स में सर्वाइव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। बीसीसीआई के इस निर्णय ने महिला क्रिकेट को एक भरोसा दिया कि इसको एक प्रोफेशन की तरह लिया जा सकता है। इस दौरान बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी और डोमेस्टिक टूर्नामेंटों के एक्सपांशन पर ध्यान दिया ताकि यंग टैलेंट्स को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहतर कोचिंग, ट्रेनिंग सुविधाएं, फिटनेस प्रोग्राम और मेडिकल सपोर्ट भी सुनिश्चित किए गए। इससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। खिलाड़ियों के लिए बेहतर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम तैयार हुआ, जिससे कि वो मानसिक दबाव कम कर सके और बेहतर परफॉर्म कर सके। महिला क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया जो विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों की जरूरतों को समझते हैं। इसके बाद भी कुछ सालों तक वैसे रिजल्ट्स दोस्तों नहीं मिले, फिर भी बीसीसीआई ने यह काम जारी रखा। आज जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने, तब उनकी मेहनत और डिसीजन के चलते उनके ही हाथों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप को रिसीव किया। अपनी मेहनत को रंग लाते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। यहां तक कि बीसीसीआई ने कुछ फ्री टिकट्स देकर भी फाइनल में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जुटाने का काम किया था। दोस्तों, किसी भी देश की किसी भी उपलब्धि में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, इसके पीछे मल्टीपल लोगों की मेहनत और त्याग होता है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की इस जीत के पीछे भी तमाम कहानियां हैं। शायद कल इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की आंखों में आंसू भी जो आए थे, वो यही बता रहे थे कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की इस जीत ने उनको भी इंस्पायर किया है, जो कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखें। आज जब अपने नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियंस हम लिखते हैं, तो उसके पीछे की इन कहानियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। किसी अमोल मजुमदार के इंतजार में तो किसी हरमनप्रीत कौर के स्ट्रगल में हमें वो कहानियां दिखती हैं और आगे भी दिखती रहेंगी। विमेंस टीम के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, उसका नाम भी जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जी यार, एक लॉन्ग जर्नी जो है, उन्होंने जो एंड पे वर्ड यूज किया कि भाई इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनका क्या लें कि इसमें कहीं ना कहीं किरदार है, हिस्सा है, कहीं ना कहीं उनको भूलना नहीं चाहिए। जैसे एक टीम जो है नीचे ग्राउंड में उतरती है और खेलती है और जीतती है और टीम वर्क जो है कहलाता है, इसी तरह भाई पीछे पूरी एक स्टोरी थी। एक ऐसा प्लेयर जो नाकाम हो चुका था और अमोल सर जो है वो उस वक्त क्या लें कि यंगर वर्जन उनका दिखाया गया कि जो जवान थे और उस वक्त सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और मतलब ये
सौरव गंगोली, इनको मौका मिल गया। लेकिन उस प्लेयर को इतनी स्ट्रगल के बाद भी मौका नहीं मिला। और उसमें एमएस धोनी का भी ज़िक्र होना चाहिए था कि वो बंदा जो है टिकट काटने वालों में ट्रेन में वहाँ पे वो काम करते रहे हैं, एक टीटी का मतलब। तो वो बंदा, वो मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, वो स्टोरी जो है, वो भी एक स्ट्रगल थी। अब लोगों को नज़र आता है कि वो एक करैक्टर बन चुका है, एक लेजेंड बन चुका है, इसने वर्ल्ड कप जिताया और एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, एक सिग्नेचर शॉट उनके नाम है, हेलीकॉप्टर शॉट जो है। बहुत सारे चीज़ों से, कुछ लोग माही कहते हैं, कुछ लोग अलग-अलग नाम से बुलाते हैं। क्यों भाई? अब उनका नाम बन चुका है, एक जगह बन चुकी है, ठीक है? एक मुकाम है और इंडियन हिस्ट्री में उनका नाम रहेगा हमेशा, जब भी जो है ज़िक्र किया जाएगा। तो ये लोग वो थे जो टॉप पे सामने नज़र आए इन दैट टाइम, ठीक है? मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि भाई कुछ मिस ना हो जाए बीच में। अब स्ट्रगल जो है हर तरफ रही है। अब ये बोलें कि जब ये स्ट्रगल की बात आई तो विराट कोहली से इंटरव्यू किया गया तो किसी ने कहा कि आपने बड़ी स्ट्रगल की है। उसने कहा नहीं, 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 मुझे स्ट्रगल में नहीं लेके आओ। मैंने वो स्ट्रगल नहीं की। जिस प्लेयर ने स्ट्रगल की है, नीचे से आया है, उसके बारे में बोलो। मेरे लिए रास्ते बड़े आसान थे। मेरे लिए इतनी मुश्किलें नहीं थी। स्ट्रगल वो होती है जहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि एक काम करना, एक जॉब करना, एक जॉब से फिर दूसरी जॉब अपने पैशन के लिए जो है इतना ट्रैवल करके आना और जिस ट्रेन में, बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों की नज़रें आपको देख रही हैं, जगह नहीं आपको मिल रही और फिर आपको कहीं स्टे करना है तो वो ऐसा कि जैसे वॉशरूम है और वहाँ पे आप जो है वो स्टे कर रहे हैं। इतनी गंदी जगह पे आप जो है 1 सेकंड के लिए रुकने को दिल नहीं करता लेकिन आपकी वो कह लें कि उस चीज़ को पाने की लगन इतनी होती है कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं। इतनी स्ट्रगल करने के बाद फिर लोगों की बातें सुनना माशरे में, घर आना, तो मोहल्ले में आगे-पीछे लोग जो हैं वो बातें करेंगे कि जी आपकी लड़की जो क्रिकेट खेलती है ये और वो इनके साथ है जी, मर्दों के साथ जो रियलिटी है माशरे में, कि मर्दों के साथ घूमती है, उनके साथ बैठती है, कोच जो है उनका वो एक मेल है, फीमेल भी नहीं है। ठीक है, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, सारा दिन उधर रहती हैं, पता नहीं लड़कियाँ क्या करती होंगी, वो बातें तो लोग करते हैं। जितने मुँह उतनी बातें, वो हिसाब है कि यहाँ पे माशरे में मुँह नहीं रुकता लोगों का, अपने गिरबान में कोई नहीं देखता। वो सारी सिचुएशन को हैंडल करना, करने के बाद फिर उनको ये भी नहीं है कि वो खेल रही हैं, काम तो उधर कर रही हैं, लेकिन वो खेल रही हैं और उसके बाद उनको मुआवज़ा जो है, पैसे जो है, मैच फीस जो है, वो भी नहीं मिलती। और फिर उसके बाद वो बोर्ड भी उनको वो मुकाम नहीं दे रहा। वो उनको खेलने की इजाज़त तो दे रहा है, खिला भी रहा है, लेकिन उनके लिए सहूलतें जो हैं, वो नहीं कर रहा। जैसे जय शाह आए हैं तो उन्होंने 19 में बताया कि वो आए हैं, जैसे ही उन्होंने सँभाला उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया है कि यार मेंस क्रिकेट बेहतर है तो वुमेन क्रिकेट जो है उसको भी बेहतर होना चाहिए। उसमें वो कभी-कभार टूर्नामेंट आता है तो खेलती हैं। हमें टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, हमें उनको मौका देना चाहिए, दूसरी टीमों को भी खेलने का मौका मिलेगा, हमारे प्लेयर जो है वो इम्प्रूव करेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उन्होंने उस चीज़ को शुरू किया। उसके बाद उन्हें पूरी सहूलियात जो है देनी चाहिए थी, जो मेंस क्रिकेट को थी, वही उन्हें दी। फाइनेंशियल जो सपोर्ट थी, वो उन्होंने प्रॉपर वे में की। यही चीज़ होती है कि प्लेयर को उन चीज़ों से जो है, उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं घर जाऊँगा, मैंने कमाना है या मैं क्योंकि लड़कियाँ हैं, वो लड़की के ऊपर और ज़िम्मेदारियाँ जो है वो भी होती हैं। तो वो सोचेंगी कि अगर चलो यार मैं काम नहीं कर रही, तो इस चीज़ से पैसा आ रहा है, मेरा पैशन भी है, मेरी हॉबी भी है, मैं इसको कंप्लीट भी कर रही हूँ, अपनी कंट्री के लिए खेल भी रही हूँ और मुझे उस चीज़ का मुआवज़ा भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। वो ईज़ हो जाती है, वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फ़ोकस करती है फिर। तो लड़कियों ने किया है, वो नेट प्रैक्टिस उन्होंने दिखाई, अभी तो बहुत एडवांस हो चुका है काम, ठीक है? और जो लड़कियाँ अभी खेली हैं, मैं यकीन मानो वो शेफाली नाम है, शेफाली सॉरी शिफाली बहुत वर्मा। शिवाली वर्मा, तो वो उसके छक्के थे और मैंने दोबारा हाइलाइट देखी हैं और मुझे प्रॉपर नहीं मिली वो शॉट कट-कट के आजकल पता है आपको अपलोड जिस तरह होती हैं। तो प्रॉपर मैच मिलेगा तो वो मैं उसकी हाइलाइट जो है वो देखना चाहूँगा। उस लड़की का फुटवर्क, उसकी आई कोऑर्डिनेशन, उसका है क्या क्या लें बैट स्पीड जो है, यकीन माने बहुत अच्छा है। अगर वो लड़की जो है, वो प्रॉपर वे में इस क्रिकेट को कंटिन्यू करती है, तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भई इतने बड़े ग्राउंड पे छक्के लगाना और वो भी तमाशाइयों में जाके गिरते हैं और फिर आपको भाई प्राउड हूँ, एकदम से वो सरप्राइज़ करती है लड़की, कि मतलब ठीक-ठाक लेंथ पे बॉल है और एक अच्छा प्लेयर जो है मंझा हुआ, वो उस बॉल को खेलता है। और लड़कियों को देखना मतलब कि एक वो ना कि
पुरुष है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है उसने हिट करनी है। आजकल थोड़ी डिफरेंट क्रिकेट चली है, सूर्या कुमार यादव कर लें, मतलब इस तरह के प्लेयर जो 360 हैं, कहीं भी खेल लेते हैं, किसी भी शॉट को, लेकिन एक लेंथ बॉल को स्पिन को आगे स्पिन हो रही है और उसको उठा के बाहर फेंक देना, वो बड़ी बात है। और स्ट्रेट छक्का जो लगाया, मतलब वो शॉटें जो हैं वो अब कोई देखे ना यार तो कहे कि यार लड़की खेल रही है, मतलब इतनी पावर है इसमें। और दूसरी लड़कियों को मैंने खेलते हुए देखा, इंडियन को भी, और उनकी लौरा जो है मेरा में कैप्टन थी, ठीक है? उस कैप्टन के और शिफाली के अलावा मुझे और जितने भी उनके प्लेयर खेले हैं और इंडियन जो लड़कियाँ खेली हैं, उनमें वो पावर स्ट्रेंथ जो है वो नज़र नहीं आई। वो ग्राउंड शॉटें खेल रही थी, सिंगल डबल रोटेट कर रही थी, वो इस तरह की गेम कर रही थी और जो शॉट लगाती थी, वो बाउंड्री जो है ना, मतलब ग्राउंड शॉटें थी ज़्यादातर। लेकिन वाइज़ वो लड़की थी और वो लौरा थी जो स्वीप मार रही थी, कट खेल रही थी। मतलब प्रॉपर लग रहा था कि एक मंजा हुआ बैट्समैन जो है वो क्रीज़ के ऊपर खड़ा है। अगर लौरा वो खड़ी रहती और उसका कैच ड्रॉप हो जाता, तो भाई बहुत मुश्किल हो जानी थी इंडिया के लिए। क्योंकि वो जिस तरह की लड़की खेल रही थी कि हर हाइलाइट में नज़र आता था बाउंड्री की तरफ बाहर, इधर जा रही है, लेग पे जा रही है, ऑन साइड पे जा रही है, छक्का जा रहा है। ये सिचुएशन थी। हर ओवर में वो 2-3 बाउंड्रियाँ जो है वो मार रही थी। वो सिचुएशन थी। इधर शिवाली जब खेल रही थी, उसकी सिचुएशन भी इससे ज़्यादा अलग नहीं थी, वो भी अच्छा खेल रही थी। अब इस सारी सिचुएशन को देखा जाए, वो उनके पेरेंट्स को भी दिखाया गया, जो कैप्टन है हरमन हरमन कौर ही है ना? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत सॉरी। तो वो जो है उनके पेरेंट्स को भी वो वीडियो मैंने क्लिप देखा जहाँ पे वो बिल्कुल एट द मोमेंट जो है वो लाइव चल रहा था और कोई घर में रिकॉर्डिंग उनकी कर रहा था। और वो मोमेंट जो है उनके लिए प्राउड मोमेंट होगा भाई। इतनी बातें सुनना माशरे से, इतना क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना, और क्योंकि भाई क्या लें कि वो बेटी जो है ना, वो जब बाप घर से भेजता है ना, कहीं वो जॉब पे जा रही है या कहीं जा रही है, तो उसके ऊपर एक बर्डन होता है। और वो बर्डन जो है अब प्राउड मोमेंट में निकले, भाई वो बड़ी बात है। और उस बाप के लिए, उस माँ के लिए और इस देश के लिए जो है एक प्राउड मोमेंट था उस वक़्त। उनकी आँखों में आँसू और जो फीलिंग थी ना उनकी, वो वही बयान कर सकते हैं कि उनकी बेटी जो है कैप्टेंसी कर रही है, पूरी टीम को होल्ड कर रही है, इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रही है। इतनी सारी बातें सुनी और सब कुछ क्रिटिसिज़्म झेलने के बाद रिज़ल्ट उसने फिर भी पॉज़िटिव दिया। अपने आप को झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया, अपने आप को सँभाला, अपनी टीम को सँभाला, अपने देश को प्राउड मोमेंट क्रिएट करके दिया, हिस्ट्री क्रिएट की। फर्स्ट टाइम न्यूज़ीलैंड के पास या वेस्ट इंडीज़ के पास 2 हैं, इनके पास 1 आया है, फर्स्ट था। और फर्स्ट इनकी टीम की तरफ से जो पास्ट में जो प्लेयर खेली वो इंग्लैंड के खिलाफ हार गई थी, वो भी ग्राउंड में आई थी जब ये सेलिब्रेशन हो रही थी। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकी, तुम लोगों ने करके दिखाया। और प्राउड मोमेंट था, ज़बरदस्त यार। बिल्कुल जी, वीडियो के माध्यम से अगर बात करें तो इमोशनल वीडियो है जी, मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। कामयाबियाँ तो नज़र आती हैं, लेकिन उन कामयाबियों के पीछे कितनी मुश्किलात का उन लोगों ने सामना किया होता है, ये लोग वही जानते हैं। अब हरमन प्रीत कौर जो कैप्टन है इंडिया की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। रेलवे में एक क्लर्क की जॉब करने वाली लड़की जो है, जॉब को भी मैनेज करना, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना करना, उसके बाद लोगों की बातें सुनना और फिर अपने खेल को मैनेज करना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी उनके लिए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इंडियन टीम की जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन उम्मीद की एक किरण जो थी, वो उनके पास मौजूद थी कि एक टाइम अच्छा आएगा। हिम्मत नहीं हारी और आज देख लीजिए कि सारी मुश्किलात का सामना करते-करते आज इंडियन टीम को फुल सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि जो जयशंकर साहब जो हैं, उनके बेटे जो जय शाह उन्होंने बड़ा सपोर्ट इनको किया और किसके बेटे? एस अमित शाह जयशंकर, के अमित शाह के अमित शाह, सॉरी, मैं भी सॉरी, कहूँ सॉरी। मिक्स कर दिया अमित है शाह कुछ। जी के जो बेटे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, चूँकि हँसने वाली वीडियो नहीं है, इमोशनल वीडियो है, तो इसलिए मैं नहीं हँसा। तो जितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना लड़कियों को करना पड़ा है, यकीन जानिए कि दिल दुखता है। इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी देश की इज़्ज़त के लिए जो बलिदान दिए हैं, आज उनका सबको एक अच्छा फल मिला है। और देख लीजिए कि आज इंडियन टीम की जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो एक प्राउड मोमेंट बन चुकी हैं। जो इनका नाम है रोहित शर्मा, वो भी रो रहे थे जब लास्ट मोमेंट में जब उन्होंने देखा कि ट्रॉफी जो है वो इंडियन टीम ने जीत ली है, तो उनकी आँखों में भी आंसू थे कि ये एक उम्मीद थी, एक ख्वाब था जो इंडियन क्रिकेट टीम का
जो लड़कियों के हवाले से पूरा हुआ है। और उसके बाद अगर कोच की बात करें, कोच जो हैं वो भी एक बहुत अच्छे प्लेयर थे जी अपने वक़्त में, अमोल सर। और उनका करियर तो जो है बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था। सचिन तेंदुलकर के साथ, सूर्या गांगुली, राहुल द्रविड़, जो बड़े-बड़े सौरव प्लेयर, गंगोली। जो बहुत बड़े प्लेयर बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, उनका एक अहम योगदान था, एक बहुत बड़ा नाम है उनका। लेकिन भाई साहब को मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, मेहनत जो होती है ना, वो कभी भी ज़ाया नहीं होती। एक टाइम ऐसा आता है कि ज़रूर उसकी हुई मेहनत का फल जो है, वो इंसान को मिलता है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक ऐसा टाइम आ गया, देख लें कि इनको कोचिंग करने का मौका मिल गया। और इनका नाम, जिस तरह से क्रिकेट टीम का नाम अभी प्राउडली लिया जाता है इंडियन टीम का, उसी तरह से भाई साहब का भी नाम अटैच है कि इनकी मौजूदगी में इंडियन जो टीम है, उन्होंने मैच जीता है। तो इनको इनकी मेहनत का समझ लीजिए कि फल मिल चुका है। वहाँ पे सचिन पे बैठे हुए थे, वहाँ पे और लेजेंड भी थे, सुनील गावस्कर मेरे ख्याल में थे। वो सारे लेजेंड इकट्ठे ही थे, लेकिन ये अपनी वाइफ के साथ थे, साइड पे वो नज़र आ रहे थे, तो वो मोमेंट था भाई, इन्होंने भी वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, तो वो मोमेंट इसलिए लोगों ने कैप्चर किया, उसको साथ रिलेट किया। जी अली भाई। जी, बिल्कुल जी। और वाक़ई ये एक समझ लें कि उनकी स्ट्रगल है, जो कि पीछे है, क्योंकि वो आईसीसी का रूल, जैसे कि उन्होंने बताया कि आईसीसी का रूल है, तो जिसकी वजह से वो टीम बनानी पड़ती है, लेकिन उनको सहूलियात वो नहीं दी गई। एक नाम की थी और बस खिला लिया बस और भेज दिया, उनके अपने ही खर्चों पे, अपने ही जो है वो सारे लवाज़मात होते थे, तो वो उसी पे जो है मैनेज करते थे। तो कोई ध्यान नहीं था उस वुमेन्स पे, टीम पे। और उसके बाद जब जय शाह आए, उन्होंने जो है वो सारा सहूलियात दी, उन्होंने वुमेन प्रीमियम लीग जो है वो उसका इनकाद किया। उसके अलावा फिर जो है उनको सारी सहूलियात मिलना शुरू हो गई, फ़ीस मिलनी शुरू हो गई, पैसे मिलने, फ़ाइनेंशियल जब बंदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर उस टेंशन से, उस परेशानी से निकल के सिर्फ़ फ़ोकस करता है अपनी गेम पे फिर। फिर वो अपने उस मकसद पे फ़ोकस करता है। जब उसको पीछे टेंशन ही इतनी रहेंगी तो फ़ोकस क्या कर पाएगा फिर अपनी गेम पे। तो इसलिए पहले जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं था काम। अभी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो सिर्फ़ अपनी गेम पे फ़ोकस कर रही थी। 2019 के बाद उन्होंने बताया। तो आप देख लें उसका नतीजा कि उन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के लिए जीत लिया पहला, वुमेन्स ने भी। तो काफ़ी सारे लोग ना, हमने वीडियो की थी पिछली एक, जिसमें इन्होंने कह दिया था कि क्रिटिसाइज़ होता है लड़कियों को, ये होता है, वो होता है, तो काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आए कि पाकिस्तान में क्रिटिसाइज़ होता है। तो कमेंट का मैं इसलिए कहता हूँ कि चलें उनके भी जवाब हो जाते हैं, क्योंकि अभी फिर से वही कमेंट आने हैं। तो इसलिए जो है पहले से क्योंकि कमेंट आए हुए हैं तो जवाब बंदा दे ले कि कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये इंडिया में कोई क्रिटिसाइज़ नहीं होता लड़कियों को और ये पाकिस्तान में होता है। इंडिया में, पाकिस्तान का तो भाई हमने पहले भी कहा था कि बेड़ा ही गर्क है। पाकिस्तान की तो जो लड़कों की वाली जो टीम है, उसका बेड़ा गर्क है। उसको नहीं सही तरह सहूलियत मिलती तो लड़कियों को क्या मिलेंगी पाकिस्तान में? सीधी बात है। पाकिस्तान में तो वो हालत है ही नहीं है ना, क्रिकेट की रही नहीं है। तो इंडिया में जो है वो क्रिकेट की भाई एक साख्त है। अब बीसीसीआई की एक साख्त है। तो उस लिहाज से हम जो है बात कर रहे थे कि इन्होंने कहा था कि इंडिया में भी जो है वो लड़कियों को क्रिटिसाइज़ होता है, लड़कियाँ हार जाएँ तो उनको कहते हैं कि किचन सँभालें। तो कुछ ने कहा कि जी हारने के बाद बोलते हैं, तो हमने भी वही कहा था कि हारने के बाद बोलते हैं, जीतने के बाद कोई भी नहीं वो बोलेगा। आ गया ना बीच में, वो क्रिटिसिज़्म कर रहे थे पहले, ज जय शाह बिल्कुल। से पहले थे। वो क्रिटिसिज़्म कर रहे थे। वही तो बात हो रही थी ना, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं होते कि जी नहीं, नहीं जी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब नहीं होता, मानते हैं हम नहीं होता, अच्छी बात है ना हो। लेकिन कहीं न कहीं भाई देखा जाए तो इंडिविजुअली तौर पे भी कई लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं, ठीक है? गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे जो है वो जितनी बातें उनको सुननी पड़ती है ना कि लड़कियाँ गई हैं जी बाहर खेलने के लिए, पहले की बात थोड़ी कर रहा हूँ, अब तो एडवांस होता जा रहा है सिस्टम, अब तो पाकिस्तान में भी हुँ। एडवांस होता जा रहा है, तो इंडिया में तो वाक़ई पहले से एडवांस हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ कि पहले बहुत क्रिटिसाइज़ होता था, उनको बातें सुननी पड़ती थी, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि बड़ी मुश्किलात जो है वो झेलनी पड़ती हैं उनको, लड़कियों को, ख़ासकर लड़कियों को, इस चीज़ में आके। तो लेकिन वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके माँ-बाप ने जो है वो भी साथ दिया प्रॉपर, फैमिली ने साथ दिया, तभी जाके ऊपर आए हैं वो। बिल्कुल। उसके बाद फिर उसके बाद जो आके बीसीसीआई ने उनको सही तरह से सँभाला, तो आज देख लें, भई
वो लेके जीत गई हैं, क्रिकेट जीत गए हैं और इमोशनल है, लेकिन उस मेहनत का फल जो है वो अभी मिल चुका है। जीत हुई है, बिल्कुल। तो इसलिए खुशी होती है। और पाकिस्तान में तो भाई अभी भी बुरे ही हालात हैं। ना कोई इतनी ज़्यादा फ़ाइनेंशियल जो सपोर्ट है, वो तो मेल को नहीं इतनी वहाँ पे भी कटौती होती रहती है, तो ये तो फिर फीमेल है। सीधी बात है। यहाँ पे भी क्या हो तो यहाँ पे तो बेड़ा ही गर्क है ना, यहाँ की तो बात ही ना करें। यहाँ के तो हालात ही ऐसे हैं और कहते हैं कि जी अपने पाकिस्तानी टीम को जो है वो क्रिटिसाइज़ करें और भाई पाकिस्तान हम तो दोनों क्रिकेट टीम को जो है वो करते हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि हेट दोनों ने करते सही नहीं खेला। हाँ, अगर लड़कियाँ ठीक खेलती तो हम उनको एप्रिशिएट करते, लड़के ठीक खेलते हम उसको एप्रिशिएट करते। हमारे लिए तो भाई दोनों अगर खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। हुँ, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों में कोई भी जीता हम एप्रिशिएट करते हैं लेकिन दोनों ही आ रहे हैं। तो हम क्या एप्रिशिएट करें दोनों उनको। के बेड़े ही गर्क। और कुछ लोग कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में जो है पता नहीं क्रिकेट टीम को पता है मैंने बोला था कि बंद कर देना चाहिए, क्रिकेट को ही खत्म कर दें या स्पोर्ट ही ना करें और बायकॉट करें इसका। तो हाँ, वो फिर आगे से भी कुछ लोग गलत समझ जाते हैं इसलिए करेक्ट करना पड़ता है। वो समझते हैं कि लड़कियों की क्रिकेट को जो है वो सिर्फ बोला गया है कि हमने बोला कि लड़कियों की क्रिकेट को जो है हम सपोर्ट ना करें। तो वो कह रहे थे कि जी पहले कौन-सा सपोर्ट हो रही थी लड़कियों को पाकिस्तान में तो नहीं ये वो हम मेंस कोई टीम यकीन करें लड़कियों की बात नहीं की, हमने मेन्स और वुमेन्स दोनों क्रिकेट की बात की है, क्रिकेट पूरी की बात की है, कि पाकिस्तान में क्रिकेट का ही बेड़ा गर्क है, इसमें महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई हम जो है उनकी बात अलग-अलग नहीं कर रहे। और क्रिकेट को ही मैंने कहा था कि सपोर्ट ना करें क्योंकि पर्चीबाज़ी बहुत चलती है, रिश्वत बहुत चलती है यहाँ पे, करप्शन बहुत चलती है क्रिकेट में। तो जिस वजह से मैंने कहा था कि बायकॉट करना चाहिए पाकिस्तानियों को, क्रिकेट का करना चाहिए, ये नहीं कहा था कि लड़कियों की क्रिकेट का करना चाहिए। तो स्पोर्ट भाई अगर खेलेंगे, सही खेलेंगे तो ज़रूर मिलेगी, पाकिस्तानियों की सपोर्ट मिलेगी। चाहे वो लड़कियों की हो क्रिकेट टीम, चाहे वो लड़कों की हो, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल लड़कियों की मेहनत ज़्यादा होती है क्योंकि घर-बार जो है वो हर एक सेम नहीं होता, हर एक का माहौल सेम नहीं होता। लड़कों को तो आज़ादी होती है भाई। आज भी इंडिया में भी कहीं गाँव में जो है चले जाएँ ना आप, जो लोग मुंबई या इस तरह के बड़े शहरों में रहते हैं ना, उनको लगता होगा कि बड़ा कुछ चेंज हो गया है। लेकिन अभी भी इंडिया के गाँव या पाकिस्तान के गाँव में चले जाएँ ना, तो वहाँ पे लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। बहुत मुश्किल होती है। भाई ये उनसे पूछें जाके। तो उनके लिए जो जो सहूलत इंडिया दे रहा है अभी, इंडिया के क्रिकेट टीम या कोई और खेल है, वो सहूलियात दे रहे हैं। तो ये एक एप्रिशिएट के काबिल है जी बात और इस चीज़ को मैं एप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तान में उस तरह सपोर्ट नहीं की जाती। चाहे लड़के हों देख लें ये क्रिकेट को थोड़ा बहुत चलो फिर भी सपोर्ट मिल रहा है, बाकी देख लें अरसलान ऐश जो खेलता रहा है टेकन की गेम, तो उसके साथ मतलब वो अपने बलबूते पे खेला। उसके बाद नदीम अरशद अपने बलबूते पे खेला, हाँ, कोई उसको सपोर्ट नहीं थी। तो अभी ये फिर खाली महिला की बात नहीं है, पुरुष की यहाँ पे पुरुष को भी जो है सपोर्ट नहीं मिलती, तो महिला तो बहुत दूर की बात है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो इंडिया में जो है वो सहूलतें अभी मिल रही हैं और इंडिया जो है उस चीज़ को आगे लेके आ रहा है। तो एप्रिशिएट बनता है जी। वीडियो इन्होंने पूरी जो है वो क्रिएट की और बताया कि कैसे-कैसे स्ट्रगल करके जो है वो ये सारे आगे आए हैं और वर्ल्ड कप अपने नाम करवाया है। तो उस चीज़ को जो है वो उन्होंने दर्शाया है। अच्छा लगा वीडियो देख के। बिल्कुल जी और ज़बरदस्त वीडियो थी और आपके ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।